नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के दोस्त में। आज है 11 सितंबर। 11 सितंबर से करंट अफेयर्स के इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे। और आज के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मेन पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। और जितने भी नए व्यूवर्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षित संचार के लिए किस इंडिजीनियस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी सिस्टम यूज किया गया जिसकी वजह से कि कोई फोन या कॉल या फिर एक दूसरे के साथ जो भी कम्युनिकेशन है वो लीक ना हो सके, कोई दूसरा ना सुन सके। Which indigenous system did Indian Army use for secure communication during ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शन है आपके साथ ही संभव, संचार या सुरक्षा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संभव। बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जो मई 2025 में व्हाट्सएप की जगह संभव सिस्टम का इस्तेमाल किया। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये 5G आधारित इंडिजीनियस और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसे जनवरी 2025 में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में दूसरी बार गुयाना के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? Who has recently been re-elected as the president of Guyana for a second term? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके इरफान अली, यूब्रे नॉर्टन, अजरुद्दीन मोहम्मद या फिर डेविड ग्रैंजर। तो गुयाना के दूसरी बार राष्ट्रपति इरफान अली को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इरफान अली दूसरी बार चुने गए हैं। उनकी पार्टी पीपीपी यानी कि पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी सिविक ने 65 में से 36 सीटें जीती। मुख्य विपक्ष कौन था? तो नया बना विन पार्टी वी इन्वेस्ट इन नेशनहुड जिसने 16 सीटें जीती हैं। और गुयाना दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, खासकर ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन के कारण। अगला सवाल, हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स नए बन रहे हैं, नए इलेक्ट होके आ रहे हैं ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना है आप। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे रिसेंटली? ऑप्शन है आपके एर्ना सोलबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जोनास गैहर स्टोर या फिर ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड। तो करेक्ट आंसर है आपका अभी हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से जोनास गैहर स्टोर को निर्वाचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गैहर स्टोर को पुनर्निर्वाचित होने पर बधाई दी है। मोदी जी ने कहा कि भारत नॉर्वे साझेदारी को और मजबूत करने पर काम जारी रहेगा। संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा किया गया। अगला सवाल, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Camel International Award 25? ऑप्शन है आपके मुकेश अंबानी, यूनुस अहमद, सुंदर पिचाई या फिर शशि थरूर। तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से अभी हाल ही में यूनुस अहमद जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। NRI बिजनेसमैन यूनुस अहमद केरल पलक्कड़ को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 मिला। अवार्ड दुबई में शेख मातार बिन हुआइदिन अल केतबी द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान अरबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दिया गया और यूनुस अहमद डॉट स्पेस कोवर्किंग यानी कि मिडिल ईस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अगला सवाल, SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की 44वीं बैठक कहां आयोजित हुई है?
वेयर वॉज द 44th मीटिंग ऑफ द एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, बीजिंग, चोलपोन अता या फिर ताशकंद। तो अभी हाल ही में एससीओ की रैट्स की 44वीं बैठक चोलपोन अटा यानी कि ये किर्गिज रिपब्लिक में पड़ता है, यहाँ पे आयोजित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रैट्स परिषद की 44वीं बैठक किर्गिज गणराज्य की चोलपोन अता में हुई है। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और इसे तियानजिन घोषणा पत्र में दिए गए वक्तव्य से जोड़ा गया। भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी एनएसए टीवी रविचंद्रन ने किया है। अभी हमारे एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो अजीत डोभाल, और ये डेप्यूटी एनएसए है। रविचंद्रन ने कहा कि हमले के प्रायोजकों, आयोजकों और वित्त पोषकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए तथा आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता किर्गिज गणराज्य ने की है। अगला सवाल, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां उद्घाटित किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेटेड? भारत से बाहर अटल इनोवेशन सेंटर कहां उद्घाटित किया गया? ऑप्शन है आपके लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, अबू धाबी, और अबू धाबी का आईआईटी दिल्ली कैंपस। तो अभी हाल ही में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी के आईआईटी दिल्ली कैंपस में उद्घाटित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उद्घाटित मतलब उद्घाटन हुआ है उसका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये सेंटर आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर 2 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू हुए, पीएचडी इन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। और मंत्री जी ने अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज की चेयरपर्सन सारा मुसल्लम से मुलाकात भी की थी। अगला सवाल, असम सरकार ने हाल ही में किस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने हेतु एसओपी को मंजूरी दी है? रिसेंटली असम गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसओपी टू एक्सपेल इलीगल माइग्रेंट्स अंडर विच एक्ट? ऑप्शन है आपके सिटीजन एक्ट 1955, इमिग्रेंट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम असम एक्ट 1950, फॉरेनर्स एक्ट 1946 या फिर पासपोर्ट एक्ट 1967। तो अभी हाल ही में असम सरकार ने इमिग्रेंट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम असम एक्ट 1915 के तहत अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने हेतु एसओपी को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके तहत जिला उपायुक्त को अधिकार मिलेगा कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी प्रतीत होता है तो वह निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा और यदि वह नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो उसे बाहर निकालने का आदेश होगा। इसके बाद व्यक्ति को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर बीएसएफ द्वारा वापस भेजा जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ एक बार दोबारा से पढ़ लेने का है आप लोगों को, ठीक है। अगला सवाल, एशिया कप 2025 कहां आयोजित हो रहा है और किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है? वेयर इज एशिया कप 25 बीइंग हेल्ड इन एंड विच फॉर्मेट? ऑप्शन है आपके इंडिया में हो रहा है और ओडीआई फॉर्मेट में, श्रीलंका में हो रहा है ओडीआई फॉर्मेट में, यूएई अबू धाबी में हो रहा है T20 में, या फिर बांग्लादेश T20 में। तो एशिया कप 2025 यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी में हो रहा है और T20 फॉर्मेट में हो रहा है, जो कि कल यानी कि 10 सितंबर से स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 17वां एशिया कप 2025 की शुरुआत अबू धाबी यूएई में हो रही है। टूर्नामेंट का समापन 28 सितंबर 2025 को होगा। उद्घाटन मैच अफगानिस्तान बनाम हांगकांग के बीच खेला जाएगा। भारत का पहला मैच मेजबान यूएई से कल होगा। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर 2025 को निर्धारित है। इसको जरूर देखेंगे सब लोग। एशिया कप बारी बारी से ओडीआई और T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। इस बार ये T20 में आयोजित हो रहा है। इसका मतलब कि जो अगली बार होने वाला है वो ओडीआई फॉर्मेट में होगा। अगला सवाल, 11वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन 11th सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया?
और ये कहाँ आयोजित हुआ है? दो दो क्वेश्चन है, किसने किया है और कहाँ हो रहा है। हु इनॉग्रेटेड 11th CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस एंड वेयर वाज इट हेल्ड? ऑप्शन है आपके राजनाथ सिंह न्यू दिल्ली, ओम बिरला बेंगलुरु, हरिवंश लखनऊ या थावरचंद गहलोत जयपुर। तो 11वें CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन ओम बिरला जी कर रहे हैं और ये इसका आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 सितंबर को बेंगलुरु विधान सौध में 11वें CPA भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। वे CPA भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। सम्मेलन की थीम क्या है? तो विधान मंडलों के सदनों में वाद विवाद और चर्चा, जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 11 से 13 सितंबर 2025 तक आयोजित हो रहा है। उद्घाटन समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष UT खादर फरीद और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अगला सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर RBI ने कौन सा विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑन भूपेन हजारिका's birth centenary, which special commemorative coin will RBI issue? ऑप्शन है आपके 100 रुपए का, 200 का, 250 का और 500 का। तो चूंकि इमेज से क्लियर हो चुका होगा कि 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है RBI के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 13 सितंबर को 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा भारत का RBI। यह सिक्का भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर निकाला जा रहा है। सिक्के का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गुवाहाटी में किया जाएगा। कार्यक्रम कहाँ होगा? तो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड खानापारा में। इस अवसर पर असम प्रकाशन बोर्ड द्वारा प्रकाशित भूपेन हजारिका की जीवनी भी जारी की जाएगी। अगला सवाल 10वां जास्कर महोत्सव, ये SSC के हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेस्टिवल से रिलेटेड है। और फेस्टिवल, मेला, महोत्सव जो भी है ना, ये सारे पेटेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको याद रखिएगा। 10वां जास्कर महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? और करंट का फेस्टिवल इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके लेह, श्रीनगर, जास्कर या कारगिल। तो चूंकि नाम से ही क्लियर है, ये जास्कर लद्दाख में होगा। जो जास्कर श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, वही है ये। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। याद रखिए 10वां एडिशन है ये। 20 से 21 सितंबर को लद्दाख जास्कर में आयोजित होगा। इसे लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, धरोहर, जातीय विविधता और पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा DC एवं CEO LAHDC कारगिल राकेश कुमार ने की है। इस बार महोत्सव में करीब 10,000 पर्यटकों के आने की संभावना है, जिनमें विभिन्न राज्यों के कलाकार और जनजातीय समूह भी शामिल होंगे। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफी अच्छा लगा और आपके लिए यूजफुल हो। अगर अच्छा लगता है तो याद से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करा करें। और जितने भी नए हमारे व्यूवर्स हैं वो चैनल को, हमारे डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।